हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर्यन चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे आयनिक यौगिकों में त्रुटियों के बारे में। क्या आयनिक यौगिकों में कौन कौन सी त्रुटि पाई जाती है, कौन कौन से डिफेक्ट पाए जाते हैं। तो देखो, उसके नाम से पता लग रहा है त्रुटि का मतलब क्या होता है, कमी। मतलब कोई भी आयनिक कंपाउंड है, ठीक है ना, और आयनिक कंपाउंड के अंदर कोई कमी आ गई या कोई त्रुटि आ गई तो उनको हम क्या बोलेंगे, आयनिक यौगिकों में त्रुटियां। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि माना कि कोई भी हम लोगों का आयनिक कंपाउंड है। देखो ध्यान से समझना, कोई भी हम लोगों के लिए आयनिक कंपाउंड है, ठीक है ना, और उस आयनिक कंपाउंड को आप लोगों ने कोई भी टेम्परेचर नहीं दे रखा है, तो कॉमन सी बात है उस आयनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर होगी वो बिल्कुल रेगुलर सही स्ट्रक्चर होगी। लेकिन जैसे ही आप लोगों ने उस आयनिक यौगिक को या आयनिक कंपाउंड को आप लोगों ने टेम्परेचर दे दिया, टेम्परेचर देने से उसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगी, त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी। भाई आप लोग टेम्परेचर दोगे, टेम्परेचर से मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे या फिर कुछ मॉलिक्यूल्स वहां से बाहर निकल जाएंगे, तो जो उसकी स्ट्रक्चर थी आयनिक कंपाउंड की, आयनिक यौगिक की जो स्ट्रक्चर थी, उस स्ट्रक्चर में क्या उत्पन्न हो जाती है, त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। जैसे कि कोई भी आयनिक कंपाउंड है, आप लोगों ने 0 केल्विन टेम्परेचर ले रखा है, मतलब कोई भी टेम्परेचर नहीं ले रखा है, तो उसकी आकृति सही होगी, शेप उसकी सही होगी। लेकिन जैसे ही आप लोगों ने टेम्परेचर दे दिया तो आप लोगों को पता है टेम्परेचर से बंध टूटता है, बॉन्ड के टूटने से या तो कुछ एटम ऐसे होंगे आप लोगों के वहां से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है ना, या फिर क्या होगा, कुछ एटम या आयन एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि एक आठ, जैसे सपोज करो NaCl की कोई स्ट्रक्चर है, रेगुलर स्ट्रक्चर है, लेकिन आप लोगों ने टेम्परेचर दे दिया तो माना कि या तो Na+Cl- आप लोगों को बाहर निकल गया, या ऐसा हो सकता है कि Na+ अपनी जगह को छोड़कर उसी स्ट्रक्चर में दूसरी जगह पर चला गया। तो एक बात बताओ, इससे उस आयनिक स्ट्रक्चर जो उसकी थी उसमें त्रुटि तो उत्पन्न हो गई, उसके अंदर कमी तो हो गई, क्योंकि पहले उनकी रेगुलर शेप थी, नियमित स्ट्रक्चर थी, लेकिन टेम्परेचर ने मॉलिक्यूल्सों को या आयनों को क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, विचलित कर दिया। तो कॉमन सी बात है, वहां पर क्या उत्पन्न हो जाएगी, त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी, अर्थात उस आयनिक क्रिस्टल में क्या उत्पन्न हो जाएगी, त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है, जिसको अपूर्णता भी बोल सकते हो, त्रुटि भी बोल सकते हो, इंग्लिश में डिफेक्ट भी बोल सकते हो। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं है ना, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, परम शून्य ताप पर, मतलब बिल्कुल एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर, परम शून्य ताप पर 0 केल्विन पर क्रिस्टल पूर्ण रूप से व्यवस्थित होता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर उसके अंदर जो उसके आयन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, और उन आयनिक यौगिकों में, आयनिक कंपाउंडों में क्या उत्पन्न हो जाती है, त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। अब आयनिक यौगिकों में कितने प्रकार की त्रुटि पाई जाती है उनको मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं। और देखो, आप लोगों को पता है ये वो टॉपिक है जिनको आप पहली बार फेस नहीं कर रहे हो, 12th क्लास में भी आप लोग इन टॉपिकों को पढ़ चुके हो। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। जो आप लोगों को ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर था, उसमें आप लोग त्रुटियों को, आप लोग या डिफेक्टों को बहुत अच्छी तरीके से पहले से पढ़ चुके हो। तो ऐसी बात पहले के पहली बार फेस कर रहे हो, ठीक है ना। इसको आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो और एक बार फिर पढ़ लो और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। आप समझ कर लो उन सारी चीजों को, भाई त्रुटि कैसे उत्पन्न हो रही है, कमियां कैसे हो रही है आयनिक यौगिकों में। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो आयनिक यौगिकों में कितने प्रकार की त्रुटि पाई जाती है, कितने प्रकार के डिफेक्ट पाए जाते हैं, उनको मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं। फिर प्रत्येक की हेडिंग डाल के एक एक का हम डिस्कशन कर लेंगे। तो देख लो भैया कितने प्रकार की होती है, लिख देता हूं। देखो इनमें कितने प्रकार की त्रुटि पाई जाती है, मैं पूरी त्रुटि को लिख देता हूं, फिर एक एक का डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। एक तो होती है आप लोगों की, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखूंगा, एक होती है आपकी रस समीकरण मिति है, रस समीकरण मिति है, रस समीकरण मिति है, त्रुटियां, रस समीकरण मिति है, त्रुटियां, ठीक है ना, जिनको आप लोग क्या बोल सकते हो, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, या इनको हम क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि, स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटियां, मतलब स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है ना। इनको बोलते हैं रस समीकरण मितीय त्रुटियां, या फिर इनको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटियां। चलो ठीक है, दूसरी में हम डिस्कशन करेंगे रस समीकरण मितीय, रस समीकरण मितीय त्रुटियां, ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। यहां पे लिख देता नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट या त्रुटियां,
नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट या त्रुटियां, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट या त्रुटियां। चलो ठीक है। और एक भैया आप लोगों की यहां पर तीसरे नंबर की होगी, वो होगी आप लोगों की अशुद्धता, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, अशुद्धता त्रुटियां, अशुद्धता त्रुटियां, या इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, अशुद्धता त्रुटियां, या फिर इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। अब एक काम करता हूं, पहले तो मैं आप लोगों के लिए इनके सबके बारे में बताकर और फिर मैं आप लोगों के लिए पहली त्रुटि ले लूंगा। तो देखो भैया सुनो मेरी बात ध्यान से, आयनिक यौगिकों में कितने प्रकार की त्रुटियां पाई जाती हैं, कितने प्रकार के डिफेक्ट पाए जाते हैं, उनके टाइप मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया। एक होती है रस समीकरण मितीय त्रुटियां, जिनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। एक होती है अरस समीकरण मितीय त्रुटियां, तो कॉमन सी बात है, उनको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। और एक होती है आप लोगों की अशुद्धता त्रुटियां, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। ये तीन प्रकार की त्रुटियां आयनिक कंपाउंडों के अंदर मिलती है या आयनिक यौगिकों के अंदर मिलती है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि मैं अब एक एक की हेडिंग लेता हूं और एक एक का डिस्कशन करता हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा, वो मैं डिस्कशन करूंगा रस समीकरण मितीय त्रुटियां या स्टाइकोमेट्रिक त्रुटियां, ठीक है ना। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे जैसे ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद नॉन स्टाइकोमेट्रिक त्रुटियों के बारे में डिस्कशन कर लेंगे, फिर हम किसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे, अशुद्धता त्रुटियां, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। जैसे ये क्लियर हो जाएंगे उसके बाद उसकी अगले टॉपिकों का डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है ना। तो पहली हेडिंग डाल देता हूं स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट है, स्टाइकोमेट्रिक त्रुटियां। तो देख लो भैया वहां पर पहली हेडिंग आप लोगों की डली हुई है, ठीक है ना, रस समीकरण मितीय त्रुटियां या स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है ना। अब इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना भैया। तो देखो ये त्रुटि भी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो आपकी शॉर्ट की त्रुटि होती है और एक आप लोगों की फ्रैंकल त्रुटि होती है। दोनों को लिख देता हूं। ये जो त्रुटि है, ये त्रुटि भी आप लोगों की कितनी प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो आप लोगों की शॉर्ट की त्रुटियां होती है, ठीक है ना। एक तो कौन सी होती है, शॉर्ट की त्रुटि, एक तो शॉर्ट की त्रुटि होती है और एक आप लोगों की कौन सी होती है, फ्रैंकल त्रुटि होती है, ठीक है ना। एक तो शॉर्ट की त्रुटि होती है और एक आप लोगों की कौन सी होती है, फ्रैंकल त्रुटि होती है। ये कौन सी होती है, फ्रैंकल त्रुटि, ठीक है ना। ये त्रुटि भी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक तो शॉर्ट की त्रुटि होती है और एक आप लोगों की फ्रैंकल त्रुटि होती है। देखो भैया सुनो मेरी बात ध्यान से, आयनिक यौगिकों में जो अपनी त्रुटि चल रही है वो तीन प्रकार की होती है। अभी डिस्कशन किया था स्टाइकोमेट्रिक त्रुटियां, नॉन स्टाइकोमेट्रिक त्रुटियां और अशुद्धता त्रुटियां, मतलब इंप्यूरिटी डिफेक्ट, ठीक है ना। प्रत्येक की हम हेडिंग डाल डाल के डिस्कशन करेंगे। तो पहली हेडिंग मैंने डाल दी आप लोगों के सामने, रस समीकरण मितीय त्रुटियां या इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टाइकोमेट्रिक त्रुटियां, ठीक है ना। तो देखो आप लोगों को पता है कि जो स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि होती है, रस समीकरण मितीय जो आप लोगों की त्रुटि होती है, इसके अंदर क्या होता है कि किसी भी आयनिक कंपाउंड में से जितने धनायन निकलेंगे उतने ही ऋणायन निकलेंगे, ठीक है ना। मतलब यह त्रुटि समान धनायन में ऋणायनों के खाली क्रिस्टल होती है, ठीक है ना। मैं इसको इस तरीका से बोल सकता हूं कि इस त्रुटि के अंदर, जैसे कि माना कि ये किसी आयनिक कंपाउंड के अंदर ये त्रुटि उत्पन्न हो रही है, तो जितने उसमें से धनायन निकलेंगे उतने ही उसमें से ऋणायन निकलेंगे। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। जैसे आयनिक कंपाउंड में से माना कि दो धनायन निकल गए तो कॉमन सी बात है दो ही ऋणायन निकलेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीका से इसमें त्रुटि मिलती है। तो मैं इसको इस तरीका से आप लोगों के लिए बोल के बता देता हूं। देखो सुनो, इसका स्टेटमेंट किस तरीका से दे रखा है कि इसमें धन में ऋणायनों का अनुपात यौगिक के अनुसूत्र के अनुरूप होता है। बिल्कुल सही बात है। अनुसूत्र का अनुरूप इस तरीका से होगा कि जितने आप लोगों के धनायन निकलेंगे उतने ही आप लोगों के ऋणायन निकलेंगे और धनायन और ऋणायनों पर बिल्कुल सेम चार्ज होगा। जैसे कि मैं बात करता हूं NaCl की, तो आपको पता है Na पर 1 प्लस होता है और Cl पर 1 माइनस होता है। जैसे कि मैं NaCl की बात करता हूं, जैसे एग्जांपल NaCl ले लिया, तो जितने इसमें धनायन होते हैं उतने ही ऋणायन होते हैं। जैसे कि इस पर प्लस चार्ज होगा तो इस पर माइनस चार्ज होगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो पहला स्टेटमेंट आप लोगों को क्या होगा, इसमें धन में ऋणायनों का अनुपात यौगिक के अनुसूत्र के अनुरूप होगा। बिल्कुल सही बात है। जितने धनायन है उतने ही ऋणायन है। एक धनायन है तो एक ऋणायन है, मतलब एक कैटायन है तो एक आप लोगों का एनायन है। और ये त्रुटि भी आप लोगों की कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो आप लोगों की शॉर्ट की त्रुटि होती है और भैया एक आप लोगों की फ्रैंकल त्रुटि होती है, ठीक है ना। मैं दोनों के डायग्राम बना देता हूं यहीं पर और दोनों के डायग्राम बनाकर मैं इन दोनों त्रुटियों को आप लोगों के लिए समझा देता हूं कि शॉर्ट की त्रुटि क्या होती है और फ्रैंकल त्रुटि क्या होती है, ठीक है ना। तो यहां पर तो मैं शॉर्ट की त्रुटि का डायग्राम बना दूंगा और यहां पर मैं फ्रैंकल त्रुटि का डायग्राम बना दूंगा, ठीक है ना। दोनों त्रुटि को आप लोगों के लिए समझा देता हूं, ठीक है ना। तो देखो दोनों त्रुटियों के आप लोगों के सामने डायग्राम बना रहा हूं, आप लोग देख लो। यहां पर शॉर्ट की त्रुटि का डायग्राम बना देता हूं और साइड में आप लोगों के लिए फ्रैंकल त्रुटि का डायग्राम बना देता हूं, ठीक है ना। फिर दोनों को एक साथ में समझा दूंगा, ठीक है ना, जैसे कि टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो देखो ये मैंने कोई आयनिक कंपाउंड ले लिया। अब आपको पता है आयनिक कंपाउंड में तो प्लस और माइनस चार्ज होंगे, ठीक है ना। कोई भी XYZ आयनिक कंपाउंड ले लिया, ठीक है ना। आपको पता है आयनिक कंपाउंड में प्लस माइनस होते हैं, तो प्लस माइनस और यहां पर प्लस और यहां पर माइनस,
ठीक है ना, अपोजिट साइन कर देना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, सीधा सा प्रोसेस है। जैसे कि यहां पर आप कौन सा लिखूं, प्लस लिख लूं, सॉरी यहां पर कौन सा साइन लिखूं, माइनस लिखूं, यहां पर वही प्लस लिखता हूं, यहां पर माइनस लिख देता हूं और यहां पर क्या लिख देता हूं, प्लस साइन लिख देता हूं। चलो ठीक है ना। ये लो, ये आयनिक क्रिस्टल में कौन सी त्रुटि हो गई आप लोगों की, शॉर्ट की त्रुटि हो गई, ठीक है ना। कौन सी त्रुटि हो गई आप लोगों की, शॉर्ट की त्रुटि हो गई। इन सबको मिला दो आप लोग, ठीक है ना। इस पर कौन सा चार्ज होगा, प्लस होगा, इस पर माइनस होगा, इस पर प्लस होगा, इस पर माइनस होगा, इस पर कौन सा माइनस चार्ज होगा, इस पर प्लस होगा, इस पर माइनस होगा, इस पर कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा। सबको मिला दो, कोई भी XYZ आप लोगों का आयनिक कंपाउंड हो सकता है, ठीक है ना। कोई भी आप लोगों का ये आयनिक कंपाउंड हो सकता है, ठीक है ना। ये लो, ये आप लोगों का कौन सा हो गया, ये तो आप लोगों की मैंने कौन सी शॉर्ट की त्रुटि शो कर दी। अब मैं आयनिक क्रिस्टल में आप लोगों के लिए फ्रैंकल त्रुटि भी शो कर देता हूं, ठीक है ना। तो देखो इधर डायग्राम में किसका बना देता हूं, फ्रैंकल त्रुटि का बना देता हूं। ये लो, ये यहां पर आयनिक क्रिस्टल को बना दिया। ये लो, ये कोई भी XYZ आप लोगों का आयनिक क्रिस्टल हो गया, ठीक है ना। कोई भी हो सकता है XYZ। ये लो, ये आप लोगों का आयनिक क्रिस्टल हो गया, ठीक है ना। इस पर प्लस लिख दिया, माइनस लिख दिया, प्लस लिख दिया, माइनस लिख दिया, यहाँ पर माइनस लिख दिया, इसको गायब कर दिया, ये प्लस यहाँ पर आ गया आप लोगों का, यहाँ पर माइनस लिख दिया, यहाँ पर प्लस लिख दिया, फिर प्लस माइनस हो, यहाँ पर क्या प्लस और माइनस हो, ठीक है ना। और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया आप लोगों के लिए, माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। सबको मिला दो भैया, सबको क्या कर दो, मिला दो। ये हो गई आयनिक क्रिस्टल की स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये लो, सबकी स्ट्रक्चर को मैं मिला दिया। नीचे लिख दो चित्र, चित्र क्रिस्टल जालक में, क्रिस्टल जालक में फ्रैंकेल त्रुटि, क्रिस्टल जालक में फ्रैंकेल त्रुटि, ठीक है ना। और यहां पर लिख दो आप लोग, इसके नीचे डायग्राम में लिख देना, चित्र क्रिस्टल जालक में, क्रिस्टल जालक में यहां पर लिख देना शॉर्ट की त्रुटि, शॉर्ट की त्रुटि, शॉर्ट की डिफेक्ट, शॉर्ट की त्रुटि। चलो ठीक है, मैं दोनों को आप लोगों के लिए समझा देता हूं। देखो भैया, ये आप लोगों की जो स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि होती है वो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक तो आप लोगों की शॉर्ट की त्रुटि होती है और एक आप लोगों की फ्रैंकल त्रुटि होती है, ठीक है ना। तो देखो शॉर्ट की त्रुटि के अंदर क्या होता है कि कोई भी आयनिक क्रिस्टल होता है, ठीक है ना, कोई भी आयनिक क्रिस्टल होता है तो उसमें से कुछ धनायन और कुछ ऋणायन निकल जाएंगे, ठीक है ना। जितने आप लोगों के धनायन निकलेंगे उतने ही आप लोगों के ऋणायन निकलेंगे। जैसे कि माना कि 1 + 1 कैटायन निकला, ये एक धनायन निकला, उतने ही आप लोगों को ऋणायन अर्थात एनायन निकल जाएंगे। जैसे कि इसके अंदर मुझे त्रुटि, देखो अब ये इसकी रेगुलर शेप है, इसमें कोई भी प्रकार की त्रुटि उत्पन्न नहीं है। लेकिन सपोज करो इसमें से मैं एक प्लस को गायब कर देता हूं और एक कहीं से भी, जहां से भी आप लोगों को लगता है, यहां से एक प्लस को गायब कर दिया और यहां से मैंने एक माइनस को गायब कर दिया, तो अब आप लोगों को पता है इस आयनिक क्रिस्टल के अंदर त्रुटि उत्पन्न हो गई, अर्थात इसमें डिफेक्ट उत्पन्न हो गई। पहले इसकी शेप सही थी, बिल्कुल प्लस के बाद माइनस आ रहा था, माइनस के बाद प्लस आ रहा था, मतलब इस आयनिक क्रिस्टल की बिल्कुल रेगुलर शेप थी, बिल्कुल नियमित शेप थी। लेकिन जैसे इसको टेम्परेचर दिया, हीट दिया, तो यहां से एक धनायन और एक ऋणायन यहां से क्या होगा, गायब हो गई, या इससे ज्यादा भी धनायन ऋणायन यहां से गायब हो सकते हैं। अगर गायब हो जाएंगे, चले जाएंगे, इस क्रिस्टल को छोड़कर अगर बाहर चले जाएंगे, तो कॉमन सी बात है इसकी त्रुटि, इसकी स्ट्रक्चर में क्या उत्पन्न हो जाएगी, त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी, अर्थात इसमें क्या हो जाएगी, अपूर्णता उत्पन्न हो जाएगी। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई, किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं है ना। तो इससे रिलेटेड जो भी चीज है वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। और एक चीज और ध्यान रखना कि शॉर्ट की त्रुटि से घनत्व, डेंसिटी क्या हो जाती है, कम। अरे भाई बिल्कुल सही बात है कि पहले आप लोगों को पता है यहां पर प्लस था और यहां पर कौन सा था, -4 था, ठीक है ना। तब इसकी डेंसिटी ज्यादा थी, ठीक है ना, इसकी रेगुलर डेंसिटी थी। लेकिन एक आपने प्लस को निकाल दिया, एक माइनस को निकाल दिया, तो पहले के कंपेयर में इसका जो घनत्व है, इसकी जो डेंसिटी है, वजन है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि क्रिस्टल की स्ट्रक्चर से एक धनायन और एक ऋणायन आप लोगों का निकल चुका है। तो कॉमन सी बात है, यहां पर छिद्र बन जाएगा, बॉर्ड बन जाएगा। भाई अगर ये यहां से निकल गया आप लोगों का, ये यहां से निकल गया, तो कॉमन सी बात है ये क्या बन गए आप लोगों के छिद्र, जिनको आप लोग क्या बोलते हैं, बॉर्ड बोलते हो।
छिद्रों, ठीक है ना, छिद्र बॉन्ड। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पर छिद्र बॉन्ड बन गई तो कॉमन सी बात है पेल के कंपेयर में इसका घनत्व, इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये विशेषकर ध्यान में रखना आप लोग कि जो आप लोगों की सॉल्ट की त्रुटि होती है इसकी वजह से सॉलिडों के या आयनिक क्रिस्टलों के घनत्व अर्थात डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो इससे रिलेटेड जितने भी इसके पॉइंट है वो नोट्सों में से एक बार मैं पढ़ के आप लोगों के लिए बता देता हूं और एक एक पॉइंट को दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो भैया, जो आप लोगों के नोट्सों में इससे रिलेटेड मैंने 3 पॉइंट लिख रखे हैं, मैं तीनों पॉइंटों को आप लोगों के लिए समझा देता हूं, ठीक है ना। देखो पहला पॉइंट आप लोगों को यह दे रखा है, क्या यह त्रुटि, सॉल्ट की त्रुटि के बारे में बोल रहा हूं, यह त्रुटि उच्च समन्वय संख्या मतलब हाई कोऑर्डिनेशन नंबर तथा लगभग समान आकार के धनात्मक ऋणात्मक के खाली क्रिस्टल होते हैं। जैसे कि इनके कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है आप लोगों का, इसके एग्जांपल दे रखे हैं आप लोगों के लिए, जैसे कि NaCl दे रखा है, CaCl दे रखा है, ये आपका KCl दे रखा है, ये आपका KBr दे रखा है, ठीक है ना, ETC कर देना एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है ना। सभी किसके एग्जाम्पल है आप लोगों के सॉल्ट की त्रुटि के, ठीक है ना। ये सभी किसके एग्जांपल हो गए, सॉल्ट की त्रुटि हो गए। जैसे कि NaCl हुआ, CaCl हुआ, KCl हुआ, KBr हुआ, और भी इनके सारे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। ये सभी एग्जांपल किसके होते हैं, सॉल्ट की त्रुटि के। तो मेरी बात आप लोग समझ में आ गई कि यह त्रुटि उच्च समन्वय संख्या जिनका हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, जैसे कि आपको होता है NaCl का कितना होता है, 6:6 होता है, CaCl का कितना होता है, 8:8 होता है, ठीक है ना। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। जैसे NaCl का कितना अनुपात होता है, 6:6 होता है, CaCl का आप लोगों का 8:8 होता है, ठीक है ना। ये इनका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर अर्थात समन्वय संख्या होती है। तो यह त्रुटि उच्च समन्वय संख्या तथा लगभग समान आकार के धनात्मक ऋणात्मक खाली क्रिस्टलम होती है। बिल्कुल सही बात है, खाली क्रिस्टलम होगी। मेरी बात आप लोग समझ में। दूसरे पॉइंट के अंदर ये दे रखा है, दूसरे पॉइंट के अंदर जो आप लोगों को दे रखा है वो ये दे रखा है कि इसमें धनायन व ऋणायन अर्थात कैटायन और एनायन अपने स्थान से निकल जाते हैं, अपने स्थान से निकल जाते हैं और उनकी जगह पर छिद्र अर्थात बॉन्ड बन जाते हैं, जिससे यौगिक विद्युत का सुचालक हो जाता है, अर्थात कंपाउंड आप लोगों का कंडक्टिविटी शो करने लग जाता है। क्योंकि हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन और मुक्त आयन विद्युत के सुचालक होते हैं, अर्थात वो विद्युत के प्रति कंडक्टिविटी को शो करते हैं। अरे भाई बिल्कुल सही बात तो है, मुक्त इलेक्ट्रॉन और मुक्त आयन विद्युत के सुचालक होते हैं, अर्थात वो कंडक्टिविटी शो करते हैं, करंट को शो करते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। एक बार फिर से बता देता हूं भैया, जैसे ही यहां से धनायन और यहां से आप लोगों का ऋणायन निकल जाएगा तो कॉमन सी बात है आप लोगों के आयन फ्री हो गए। और हम अच्छी तरीका से जानते हैं, छोटी क्लासों से जानते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन और मुक्त आयन विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। तो पहले के कंपेयर में अब आप लोगों का ये कंपाउंड कंडक्टिविटी शो करने लग जाएगा, अर्थात ये चालकता प्रदर्शित करने लग जाएगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो दूसरे पॉइंट को एक बार फिर से बता देता हूं, इसमें धनायन व ऋणायन अपने स्थान से निकल जाते हैं और उनकी जगह पर छिद्र अर्थात बॉन्ड बन जाते हैं, जिससे यौगिक विद्युत का क्या हो जाता है, सुचालक हो जाता है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन और मुक्त आयन विद्युत के सुचालक होते हैं। और तीसरा पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए समझा दिया कि इस त्रुटि की वजह से ठोसों का घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि कॉमन सी बात है 1+ और 1- अपनी जगह से बाहर निकल गया। तो पहले के कंपेयर में अब इसका जो डेंसिटी है, अब इसका जो घनत्व है या वजन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बात तो किसकी हो गई, आप लोगों की सॉल्ट की त्रुटि की। ठीक है, कुछ नहीं करना है आप लोगों को। एग्जाम में सॉल्ट की त्रुटि लिख के तीनों पॉइंटों को लिख देना जो मैं नोट्सों में लेकर रखे हैं और डायग्राम बना देना। डायग्राम का सबसे बड़ा रोल होगा, गलत मत कर देना डायग्राम को भैया, कोई गलत मत कर देना। जिस क्रिस्टल में से आप लोग प्लस और माइनस को निकालो, उसमें से जितने धनायन निकालोगे उतने ही ऋणायन निकालोगे, मतलब जितने आप लोग कैटायन को निकाले उतने ही आप लोग एनायन को निकालोगे। ऐसे नहीं प्लस तो 2 निकाल दो, माइनस 1 ही निकाला आप लोगों ने, नहीं, जितने आप लोग इसमें से प्लस निकालोगे उतने ही माइनस। जैसे कि अगर मुझे और निकालो तो निकाल सकता हूं, बिल्कुल, ये यहां से प्लस को गायब कर दिया तो एक माइनस कहीं और से गायब करना पड़ेगा, ये एक माइनस गायब कर दिया, तो जितने आप लोग प्लस निकालोगे उतने ही आप लोग माइनस निकालोगे, ठीक है ना। तभी तो बोली कि यह त्रुटि उच्च समन्वय संख्या तथा लगभग समान आकार के धनायन ऋणायन खाली क्रिस्टलम होती है, ठीक है ना, और यौगिक विद्युत का सुचालक हो जाएगा और इस त्रुटि की वजह से ठोसों का घनत्व कम हो जाएगा। या 3 पॉइंट सिंपल से और डायग्राम बना देना यार, सीधा सिंपल सा है। चलो ठीक है, ये बात तो हो गई किसकी, सॉल्ट की त्रुटि की। अब बात करते हैं हम फ्रैंकल त्रुटि की। तो देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, फ्रैंकल त्रुटि के अंदर क्या होता है कि जैसे ही आप लोग इस आयनिक कंपाउंड को हीट करोगे, ठीक है ना, हीट करने से यहां से जो इसका पॉजिटिव साइन होगा, ध्यान में नेगेटिव साइन नहीं, सिर्फ पॉजिटिव साइन की बात हो रही है। यहां से आप लोगों का पॉजिटिव अपने स्थान से हटकर और इंटरस्टिशियल स्थान में चला जाता है, अर्थात अंतराकाशी छिद्रों में चला जाता है। इन छिद्रों को हम क्या बोलते हैं, अंतराकाशी छिद्र, अंतराकाशी छिद्र, इंटरस्टिशियल बॉन्ड, अंतराकाशी छिद्र अर्थात इंटरस्टिशियल बॉन्ड। एक बार फिर से बता देता हूं,
फ्रैंकल त्रुटि में क्या होता है कि इसमें धनायन अपनी जगह को छोड़ देता है और किन में चला जाता है, अंतराकाशी छिद्रों में अर्थात इंटरस्टिशियल बॉर्डर में चला जाता है। तो कॉमन सी बात है, पहले उसकी रेगुलर शेप थी और धनायन अपनी जगह को छोड़कर अगर अंतराकाशी स्थानों में चले गए तो कॉमन सी बात उसमें त्रुटि उत्पन्न हो गई, क्योंकि पहले क्या था, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, और यहां से प्लस अपनी जगह को छोड़ चुका है, तो कॉमन सी बात इसमें क्या हो जाएगी, त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन एक बात यहां पर गौर करने वाली है, ध्यान में रखना कि इससे ठोसों का घनत्व चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो शॉर्टकी में तो क्या होता, प्लस और माइनस अपनी जगह को छोड़कर बाहर निकल गए थे, और इस त्रुटि में क्या होगा कि प्लस अपनी जगह को छोड़ा जरूर है लेकिन क्रिस्टल से बाहर नहीं निकला है, और अगर क्रिस्टल को उसने नहीं छोड़ा है, क्रिस्टल से बाहर नहीं निकला है, तो कॉमन सी बात है उसका घनत्व, उसकी डेंसिटी तो वही रहेगी, क्योंकि प्लस तो उसी रिंग के अंदर प्रेजेंट है। त्रुटि तो उत्पन्न हो गई क्योंकि वो अपनी जगह को छोड़ चुका है, लेकिन उस क्रिस्टल से वो बाहर नहीं निकला है, वो अंतराकाशी छिद्रों में गया है, इंटरस्टिशियल बॉर्डर में गया है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। लेकिन ध्यान में रखना, इसमें से प्लस ही आप लोगों का अंतराकाशी छिद्रों में जाएगा, माइनस नहीं जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं प्लस का साइज छोटा होता है जो कि अंतराकाशी छिद्रों में फिट हो जाता है, लेकिन माइनस चार्ज का जो साइज होता है वो थोड़ा बड़ा होता है जो कि अंतराकाशी छिद्रों में नहीं जा सकता। इसलिए यहां से आप लोगों को प्लस ही भेजना है, माइनस मत भेज देना, क्योंकि माइनस का साइज बड़ा होता है और बड़ा साइज इंटरस्टिशियल बॉर्डर में नहीं जा सकता या अंतराकाशी छिद्रों में नहीं जा सकता। प्लस वाला तो चला जाएगा क्योंकि प्लस का साइज छोटा होता है। मेरी बात आप लोग समझ रहे हो ना। तो इस पॉइंट को उसका जस्ट उल्टा बना दो, ठीक है ना। इस पॉइंट का उल्टा किस तरीके से बनाओगे मैं पढ़ के बताता हूं। पहला पॉइंट बताता हूं, देखो, यह त्रुटि निम्न समन्वय संख्या तथा लगभग यह त्रुटि निम्न समन्वय संख्या एवं धन में ऋणायनों का आकार में बहुत अधिक अंतर वाले यौगिकों में होती है। और इसके भी भैया एग्जाम्पल दे रखे हैं। इसके एग्जाम्पल दो कौन से दे रखे हैं आप लोगों के लिए, AgCl दे रखा है और आप लोगों का ये AgBr दे रखा है, AgBr दे रखा है, AgI दे रखा है। ये सारे एग्जांपल किसके हैं आप लोगों के, फ्रैंकल त्रुटि। ZnS दे रखा है, ठीक है ना, ZnS और ETC कर देना एक्सेट्रा, ठीक है ना, ZnS दे रखा है, ठीक है ना। सभी एग्जांपल किसके हैं आप लोगों के, फ्रैंकल त्रुटि के, फ्रैंकल डिफेक्ट के, ठीक है ना। तो एक बार फिर से इसका पहला पॉइंट पढ़ के बता रहा हूं, ध्यान से समझना। उस पॉइंट का ही उल्टा करेंगे जो शॉर्ट की त्रुटि का है, ठीक है ना। तो देखो, यह त्रुटि निम्न समन्वय संख्या, ये उच्च समन्वय संख्या में हो रही थी और ये निम्न समन्वय संख्या में हो रही थी। तो यह त्रुटि निम्न समन्वय संख्या में धन में ऋणायन के आकार में बहुत अधिक, ये समान आकार वाले में हो रही थी और ये बहुत अधिक अंतर वाले यौगिकों में हो रही है, जैसे कि AgCl, AgBr, AgI, ZnS, ठीक है ना। ये सभी एग्जांपल किसके हैं, फ्रैंकल त्रुटि के, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट सुनो, इसमें धनायन अपने स्थान को छोड़कर अंतराकाशी छिद्र में चला जाता है अर्थात इंटरस्टिशियल बॉर्डर में चला जाता है, तो कॉमन सी बात है त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी। अब तीसरा पॉइंट सुनो, इस त्रुटि के कारण ठोसों का घनत्व क्या हो जाता है, परिवर्तित, मतलब ठोसों का घनत्व परिवर्तित नहीं होता। मतलब यहां पर तो ठोसों का घनत्व कम हो जाता है, सॉलिड की डेंसिटी कम हो जाती है, लेकिन यहां पर जो ठोसों का जो घनत्व होगी, डेंसिटी, वो चेंज नहीं होगी, जैसे कि जैसे रहेगी अर्थात अपरिवर्तित रहेगी। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना कि जो आप लोगों की फ्रैंकल त्रुटि होती है, फ्रैंकल डिफेक्ट होती है, वहां पर आप लोगों की जो आप लोगों की फ्रैंकल त्रुटि होती है, फ्रैंकल डिफेक्ट होती है, वहां पर आप लोगों की डेंसिटी चेंज नहीं होती है अर्थात डेंसिटी पहले जैसी रहती है, क्योंकि धनायन ने अपनी जगह को छोड़ा है लेकिन वो उससे बाहर नहीं निकला है। भाई स्ट्रक्चर में तो प्रेजेंट है, इसमें तो क्या थे, प्लस और माइनस अपनी जगह को छोड़कर कंप्लीट रूप से क्रिस्टल को ही छोड़ दिया, तो कॉमन सी बात उनकी डेंसिटी कम हो गई। लेकिन इसने क्रिस्टल को नहीं छोड़ा, ये तो उसी स्ट्रक्चर में बस अपनी जगह को छोड़कर अंतराकाशी छिद्रों में गया है, ठीक है ना। तो इससे घनत्व परिवर्तित नहीं होगा अर्थात जितनी डेंसिटी पहले थी उतनी ही डेंसिटी त्रुटि के बाद होगी, अर्थात इसमें डेंसिटी आप लोगों की चेंज नहीं होगी अर्थात अपरिवर्तित होगी। मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। तो अगर एग्जाम में स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटि से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है, वो पूछता है कितने प्रकार की होती है, तो लिख देना शॉर्ट की त्रुटि लिख देना, हेडिंग डाल के 3 पॉइंटों को लेकर डायग्राम बना देना। फ्रैंकल त्रुटि लिख देना, 3 पॉइंटों को लिख दो, उसका डायग्राम बना देना, एग्जांपल और लिख देना उनके साथ साथ, ठीक है ना। आप सुनो मेरी बात ध्यान से कि ये बात आप लोग समझ में आ गई। अगर क्वेश्चन एग्जाम में ये भी बन जाए कि शॉर्ट के और फ्रैंकल त्रुटियों में क्या अंतर होता है, तो अंतर आप लोगों के सामने उन्हीं 3 पॉइंटों में आप लोगों अंतर बना देना। जैसे कि आपको पता है कि इसके 3 पॉइंट इसमें जाकर उल्टे कर देना उनको, इसमें ठोसों का घनत्व परिवर्तित हो जाता है कम हो जाता है, इसमें ठोसों का घनत्व परिवर्तित नहीं होता अर्थात मतलब अपरिवर्तित रहता है, ठीक है ना। इसके एग्जांपल लिख देना, इसके एग्जांपल लिख देना, ठीक है ना। यह उच्च समन्वय संख्या तथा लगभग समान आकार के धनायन ऋणायन खाली क्रिस्टल में होती है। यह निम्न समन्वय संख्या तथा धनायन ऋणायन के अंतरों में बहुत अधिक अंतर वाले यौगिकों में होती है। इसमें ठोसों का घनत्व परिवर्तित हो जाता है अर्थात कम हो जाता है, इसमें ठोसों का घनत्व परिवर्तित नहीं होता अर्थात अपरिवर्तित रहता है, ठीक है ना। तो इनसे रिलेटेड जितनी भी वो सारी चीजें आप लोग आराम से लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।
ठीक है ना। लेकिन विद्युत के सुचालक तो ये भी होगा और ये भी होगा, क्योंकि कॉमन सी बात है, आयन यहां पर भी फ्री हुआ तो ये भी विद्युत का सुचालक होगा, और आयन यहां पर भी फ्री हुआ है तो ये भी विद्युत के सुचालक होंगे। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि अगली हेडिंग आप लोगों की जो दे रखी है वो ये दे रखी है आप लोगों की कि स्टोइकोमेट्रिक त्रुटियों के क्या प्रभाव पड़ते हैं। मतलब जो हमारे सॉलिड होते हैं, आयनिक क्रिस्टल होते हैं, आयनिक क्रिस्टलों पर स्टोइकोमेट्रिक त्रुटियों के क्या प्रभाव पड़ते हैं उनको और बता देता हूं। तो सुनो भैया, अगला जो आप लोगों को टॉपिक है वो टॉपिक ही है, डायग्राम को तो यहीं पर बने रहने दो। अगला टॉपिक आप लोगों का ये है कि स्टोइकोमेट्रिक त्रुटियों के प्रभाव, मतलब जो हमारे आयनिक क्रिस्टल होते हैं उन पर स्टोइकोमेट्रिक त्रुटियों का क्या प्रभाव पड़ता है उनके बारे में और बता देता हूं। तो इसके भी मैंने 4 पॉइंट लिख रखे हैं, 4 पॉइंटों को एक एक को समझा देता हूं। पहला पॉइंट क्या लिख रखा है, ठोसों की विद्युत सुचालकता बढ़ जाती है। बिल्कुल सही बात है, ये भी ठोसों की विद्युत सुचालकता अर्थात इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी को बढ़ा देगा, और ये भी ठोसों की विद्युत सुचालकता अर्थात इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी को बढ़ा देगा, क्योंकि आयन यहां पर भी फ्री हुए हैं और आयन यहां पर भी फ्री हुए हैं। और हम जानते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन मुक्त आयन विद्युत के सुचालक होते हैं, अर्थात वो कंडक्टिविटी को शो करते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अर्थात दोनों ही विद्युत सुचालकता को इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी को बढ़ाएंगे। चलो ठीक है, दूसरे पॉइंट में यह क्या शॉर्ट की त्रुटि से घनत्व कम हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, जबकि फ्रैंकल त्रुटि से घनत्व अपरिवर्तित रहता है, अर्थात चेंज नहीं होता है, क्योंकि जो धनायन निकला है उसने क्रिस्टल को नहीं छोड़ा है, वो क्रिस्टल में ही प्रेजेंट है, बस अपनी जगह को छोड़कर वो किस में चला गया, अंतराकाशीय छिद्रों में अर्थात इंटरस्टिशियल बोर्ड में। और तीसरा पॉइंट अब आप लोगों को ये है कि फ्रैंकल त्रुटि के प्रभाव से परावैद्युत स्थिरांकों के मान बढ़ जाते हैं। मतलब इस फ्रैंकल त्रुटि के प्रभाव से परावैद्युत स्थिरांक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंटों के मान आप लोगों के बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, एक बार फिर से समझना, फ्रैंकल त्रुटि के प्रभाव से परावैद्युत स्थिरांक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मान आप लोगों के बढ़ जाएंगे। और इसका चौथे नंबर का जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आप लोगों का क्या खूब सुना हुआ, आपने 12th क्लास में भी खूब पढ़ा है कि ये जो आप लोगों की AGVR होती है इसमें शॉर्ट की त्रुटि भी मिलती है और फ्रैंकल त्रुटि भी मिलती है। मैं एक बार फिर बता देता हूं भैया, ये 12th क्लास का सबसे फेवरेट क्वेश्चन था एग्जामिनर का कि भाई AGVR में कौन कौन सी त्रुटि पाई जाती है। तो बेटा एक बात ध्यान में रखना, और ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं जानते, इस चीज को आप भी जानते हो, क्योंकि 12th क्लास में आपने भी पढ़ा है कि AGVR में शॉर्ट की और फ्रैंकल दोनों ही त्रुटि पाई जाती है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाए आप लोगों के लिए कि AGVR में कौन कौन सी त्रुटि पाई जाती है लिखिए, तो लिख देना AGVR में शॉर्ट की और फ्रैंकल दोनों ही त्रुटि पाई जाती है। शॉर्ट की त्रुटि के बारे में लिख देना और फ्रैंकल त्रुटि के बारे में लिख देना। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो ये पॉइंट हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि AGVR के अंदर शॉर्ट की और फ्रैंकल दोनों ही त्रुटि पाई जाती है। ये 12th क्लास में भी आप लोगों ने खूब अच्छी तरीके से पढ़ा है और यहां पर भी अच्छी तरीके से पढ़ लिया। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि AGVR में कौन कौन सी त्रुटि पाई जाती है, तो लिख देना AGVR में शॉर्ट की और फ्रैंकल दोनों ही त्रुटि पाई जाती है। फिर शॉर्ट की त्रुटि के पॉइंटों को लिख देना, फिर नीचे हेडिंग डाल के फ्रैंकल त्रुटि के पॉइंटों को लिख देना। ये आप लोगों का टॉपिक है, ये आप लोगों का स्टोइकोमेट्रिक त्रुटि हुई, सीधी सी है। ठीक है ना, आयनिक यौगिकों में जो त्रुटि है वो 3 प्रकार की त्रुटि बताइए, एक तो स्टोइकोमेट्रिक त्रुटियां, एक नॉन स्टोइकोमेट्रिक त्रुटियां और एक अशुद्धता त्रुटियां। मैंने कौन सी त्रुटि ली है, स्टोइकोमेट्रिक त्रुटि ली है। स्टोइकोमेट्रिक त्रुटि कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, एक तो आप लोगों की शॉर्ट की त्रुटि होती है और एक आप लोगों की फ्रैंकल त्रुटि होती है। दोनों के बारे में समझा दिया। ये डायग्राम तो शॉर्ट की त्रुटि का और ये डायग्राम किसका बना दिया, फ्रैंकल त्रुटि का। बाकी तो सारी चीजें नोट्सों में बहुत बढ़िया तरीका से लिखवा रखी है, आप लोग एक बार नोट्सों को देख लेना, टॉपिक आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है इसमें कि AGVR में कौन कौन सी त्रुटि पाई जाती है, तो AGVR में शॉर्ट की और फ्रैंकल दोनों ही त्रुटि पाई जाती है। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, इसी के साथ आप लोगों के ये स्टोइकोमेट्रिक त्रुटियां खत्म होती हैं, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट खत्म होते हैं। अब अगले लेक्चर में हम जो डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन करेंगे नॉन स्टोइकोमेट्रिक त्रुटियों के बारे में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है ना, यहां तक पूरे लेक्चर को अच्छी तरीके से क्लियर कर लेना, एक बार लेक्चर को ले लेना बढ़िया तरीका से। उसके बाद आप एक दो पढ़ने का सबसे बेस्ट सीक्वेंस का है, पहले क्लास को ले लो बिल्कुल सिंसियर तरीका से। क्लास ले ली, क्लास को लेने के जस्ट बाद तुरंत उनको एक बार नोट्सों को पढ़ के देख लो। नोट्स पढ़ लिए, नोट्सों को पढ़ने के बाद और उनको फियर कॉपी में उतार दो, दिमाग में से फिट हो जाएगा कि दोबारा कभी भूल ही नहीं रहे। ये पढ़ने का सही सीक्वेंस है। ऐसा नहीं क्लास आप देख ली, 4 दिन के बाद नोट्स पढ़ रहे हो, 4 दिन के बाद फिर नोट्सों को उतार रहे हो, ये पढ़ने का बिल्कुल तरीका आप लोगों का गलत है। पढ़ने का सही तरीका क्या है कि बिल्कुल सिंसियर होकर क्लास को लो, क्लास ले ली, उसके जस्ट बाद आप लोग एक बार नोट्सों को पढ़ो जो आप लोगों को क्लास लिया जिससे रिलेटेड। ठीक है ना, नोट्स पढ़ लिए और नोट्सों को पढ़ने के बाद उसको फियर कॉपी में उतार दो। ये पढ़ने का सही तरीका है, क्योंकि नंबर इसी से आएंगे और दिमाग में वही चीजें आप लोगों की टिकेंगी। बाकी का तो नोट्स आपको पता है, अपने नोट्स बेस्ट है। ठीक है, आराम से पढ़ते रहो। नोट्स की लैंग्वेज देखो यार, इतनी शानदार लैंग्वेज लिखवा रखी है कि नोट्सों की बहुत बड़ी कीमत है मेरी की।
मार्केट में आप देख रहे हो नोट्सों की बहुत बड़ी कीमत है, ठीक है ना। इसलिए आप एक एक चीज को ध्यान से अच्छी तरीका से समझते चलो, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखना।